नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सरोवर में। मैं हूं दीपक झा। आज फिर वही बहुपद से संबंधित प्रश्न है। बहुत साधारण सा प्रश्न है। हम आते हैं प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है बहुपद px। ये जो बहुपद दिया हुआ है हमको, इस बहुपद का नाम है px। कहते हैं बहुपद px को gx, ये भी एक बहुपद है जिसका नाम gx है, से भाग दें और भागफल qx तथा rx शेषफल ज्ञात करें। भाग दें और भागफल तथा शेषफल, ऐसे भागफल qx तथा शेषफल, ये यहाँ पे शेषफल लिखना भूल गए, शेषफल rx ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। इसमें हम भाग देना भी सीखेंगे। जो एक बहुपद से दूसरे बहुपद में कैसे भाग दिया जाता है, हम ये भी सीखेंगे। आइए देखते हैं किस तरह हम बनाते हैं। हमको बहुपद px में बहुपद gx से भाग देना, देखिए देते हैं। तो बहुपद px क्या है? x3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 14x प्लस 24। इसमें हमको gx से भाग करना है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। फिर लिखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। इससे हमको भाग करना है और भाग करने के पश्चात हमें भागफल और शेषफल को ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। तो बहुपद के भाग में हमको जो है प्रथम पद पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। जब प्रथम पद जो है, चाहे वो gx का हो चाहे px का हो, प्रथम पद पे हमको ध्यान रखना है। उसको ध्यान रखेंगे तो हमको आगे सवाल आसानी से समझ में आएगा। जैसे प्रथम पद इसका एक्स स्क्वायर है और इसका प्रथम पद जो है वो एक्स क्यू है। तो कहने का मतलब एक्स स्क्वायर को, इस एक्स स्क्वायर को कितने मर्तबे लगाया जाए, किससे गुना किया है जो एक्स क्यू हो जाए, हमें इस बात का ख्याल रखना है। इसको किस चीज़ से गुना किया जाए जो एक्स क्यू हो जाए। तो सिंपल है, पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, तो यहाँ पावर 1 हो जाएगा तो पावर 3 आ जाएगा। वो कहने का मतलब यहाँ पे नहीं भी देंगे तो 1 होगा, मतलब एक्स की पावर 2, यहाँ एक्स का कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो एक्स पावर 3 आ गया। तो कहने का मतलब है एक्स स्क्वायर को हमने किस चीज़ से गुना किया है? एक्स से गुना किया है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं? x। अब हमको इस पद पर ध्यान नहीं देना है, ये 3x है, सॉरी, इस पद पे और इस पद पे हमको ध्यान नहीं देना है, बस इस पद को और इस पद को, इसके प्रथम पद को हमने ध्यान दिया है और हमने देख लिया। हमको x से इसको गुना करना है। आइए करते हैं। अब x से हम एक्स स्क्वायर गुना करें तो x3 हो गया। अब इस x से हम 3x को भी करेंगे तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस पहले तो प्लस होगा, उस पर x को 3x से गुना होगा, x को 3x से गुना होगा तो 3 होवे करेगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, 1 किया 3 होगा, और x पावर 1 और x पावर 1 गुना में है तो x पावर क्या हो जाएगा? 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। फिर हमको x को 10 से भी करना होगा, तो ये क्या प्लस है, यहाँ 10 में माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 10 को x होगा तो 10x हो जाएगा। अब इसमें से घटाते हैं, तो घटाएंगे तो हम क्या करना होगा? हमको उसके प्रत्येक चिन्ह को बदलना पड़ेगा, नीचे वाले सारे चिन्ह को बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, ये भी प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। अब इस माइनस का वैल्यू नहीं रहा और इस प्लस का भी वैल्यू नहीं रहा, अब ये माइनस का वैल्यू रहेगा, चिन्ह बदल गया। उससे क्या होगा? ये x3 है, ये भी x3 है, इसका चिन्ह जो है ऊपर वाले का प्लस है और नीचे वाले का माइनस है। जब ये सेम चीज़ होता है तो उसके बीच जो क्रिया होती है सेम चीज़ है, ये xq और xq, इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, हम दो रंग का चिन्ह है तो हम घटाएंगे, तो सेम चीज़ में सेम चीज़ घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब ये 0 हो गया। अब बचता है ये और ये, तो ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये 3x स्क्वायर, लेकिन है तो एक्स स्क्वायर ही, ये एक ही कास्ट है, एक ही जात है, तो इसके बीच भी क्रिया होगा तो दोनों में चिन्ह एक जैसा है। जब ये चिन्ह दोनों में चिन्ह एक जैसा है तो क्या करेंगे? उसको हम जोड़ेंगे, तो चिन्ह तो माइनस का ही होगा। और उसके बाद जोड़ेंगे 3 एक्स स्क्वायर और 1 एक्स स्क्वायर, ये हो गया 4x स्क्वायर। फिर यहाँ पे ये x है और ये भी x, ये भी एक ही जात है, इसके बीच में क्रियाएं होंगी, लेकिन इसमें प्लस है और इसमें माइनस है, तो दोनों दो रंग चिन्ह है तो घटेगा। तो घटेगा तो पहले बड़ा वाला का चिन्ह देते हैं, बड़ा वाला 14 है, इसका चिन्ह दे देते हैं, उस पर घटाते हैं, तो 14 में से 10 गया 4x, 14x में से 10x गया 4x, अब प्लस में क्या बचता है? 24 बचता है। अब फिर हमको वही बात दोहराना था जो हमको पहले दोहराए हुए थे, जो प्रथम पद को देखना है। अब हमको यहाँ किसके प्रथम पद को और इसके प्रथम पद को देखना है। यहाँ प्रथम पद एक्स स्क्वायर है, हमको इसको ऐसी चीज़ से गुना करना है ताकि हमको कितना आ जाए? हमको आ जाए -4x स्क्वायर।
अब बताइए जो क्या कौन चीज़ से गुना किया जाए, ये -4x² हो जाएगा। तो पहली बात तो यहाँ पर कुछ है नहीं, मतलब 1 है, तो यहाँ पे हमको क्या देना पड़ेगा, और माइनस भी लाना है, तो यहाँ तो प्लस है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है। तो सबसे पहली बात तो हमको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, माइनस, तब जाके प्लस माइनस माइनस हमको आएगा। और उस बाद यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हम 4 देते तो 1 चौका 4 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, 4 आ जाएगा। और उसके बाद हम कुछ नहीं देंगे, चूंकि x देंगे तो x3 हो जाएगा, x² है, यहाँ भी x² ऑलरेडी पहले से है, तो हमको x यहाँ बढ़ाना नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -4 से कर देते हैं। जब ये -4 से करेंगे तो -4 से हम x² करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4x², फिर प्लस माइनस, -4 से करेंगे 3 को, 3 चौका 12x, माइनस माइनस प्लस 10 से करेंगे 4 को, 10 चौक 40। और फिर क्या करेंगे, फिर चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस है इसको कर देंगे हम प्लस, ये प्लस है इस माइनस है इसको भी कर देंगे प्लस, ये प्लस है इसको कर देंगे हम माइनस, चिन्ह बदल गया। अब फिर देखिए 4x² सेम चीज़ है और चिन्ह अलग अलग है होने के वैसे घटेगा, ये घटेगा तो 0 हो जाएगा। ये भी सेम चीज़ है, ये भी x ये भी x, एक ही जात है, चिन्ह इसमें भी अलग अलग है, इसमें माइनस से प्लस घटेगा, तो 12 में से घटेगा 4, चूँकि 12 बड़ा है, इसका चिन्ह प्लस में है तो प्लस नहीं होगा, ये हो जाएगा 12x में से 4x जाएगा 8x होगा। और फिर यहाँ भी ये एक जात है, अलग अलग चिन्ह है, ये भी घटेगा, तो 40 में से घटेगा, 40 वाला चिन्ह हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 16। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं ना, हम देख रहे हैं यहाँ पर जो ये gx है, ये gx है, तो gx का जो घात है, घात जो है वो छोटा है, किससे, क्यों, सॉरी gx बोलते हैं, सॉरी ये rx है। यहाँ हम देख रहे हैं क्या, जो rx का जो घात है वो छोटा है, किससे, gx से। इसका मतलब है अब इसके आगे प्रक्रिया जो है वो नहीं बढ़ेगी, बस यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। जब ये इसका घात gx का घात rx का घात जो है वो gx से छोटा हो जाता है तो प्रक्रिया वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है, जो हमारे पास हमको क्या कह रहा था, qx और rx ज्ञात करने के लिए, तो हम लिख सकते हैं, इसीलिए qx जो हमारे पास हो गया, ये हो गया qx, और ये जो है ये हमारे पास आ गया rx। तो qx क्या हो गया, x - 4, और rx जो हो गया वो हो गया 8x - 16। तो इस तरह हम इस प्रश्न को हल करेंगे। आगे हम फिर इसी तरह के प्रश्नों के साथ अभी हम फिर आने वाले हैं। अभी कुछ दिनों तक ऐसे प्रश्नों के साथ हम आएंगे बहुपद में भी बहुत सारे सवाल हैं जिसको हमको हल करके बताना है। तो आगे हम फिर इसी तरह के प्रश्नों के साथ आएंगे। जाते हुए जरूर कहेंगे जो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, अच्छा लगता है तो अप्रिशिएट करें, उत्साहवर्धन करें, और उत्साह के साथ हम नए वीडियो लेके आएंगे और आपको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। जाते हुए फिर बार कहेंगे, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।